नमस्ते किसान भाइयों। एआई खेती चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का ये वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है। ये एक दस्तावेज है, एक प्रमाण है और एक हथियार है। आज हम उस विषय की गहराई में उतरेंगे जो न केवल आपकी खेती को बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भविष्य को तय करेगा। आज हम बात करेंगे उस छोटे से दाने की जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, जिसे हम बीज कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वही बीज किसान के हाथ से निकलकर बड़ी-बड़ी विदेशी तिजोरियों में कैद हो चुका है। किसान भाइयों, इतिहास गवाह है कि जब तक भारत का किसान अपने बीज खुद बनाता था, तब तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे पास 1 लाख से ज्यादा धान की किस्में थीं, हजारों तरह की गेहूं की किस्में थीं जो बिना पानी के, खारे पानी में या बाढ़ में भी उग सकती थीं। लेकिन पिछले 40-50 सालों में एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसे हरित क्रांति के नाम पर परोसा गया। लेकिन असल में वो बीज गुलामी की शुरुआत थी। आज हम इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे विदेशी कंपनियां आपको लूट रही हैं और कैसे आप अपने घर पर, अपनी रसोई में, अपने आंगन में वो बीज तैयार कर सकते हैं जो बाजार के जहर को मात देगा। सबसे पहले हमें उस तकनीक को समझना होगा जिससे हमें डराया जाता है। बाजार में जो बीज मिलता है उसे हाइब्रिड या F1 कहा जाता है। आखिर ये F1 है क्या? इसे सरल भाषा में समझिए। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में 2 अलग-अलग गुणों वाले पौधों का जबरदस्ती मिलन कराया जाता है। मान लीजिए एक पौधा ज्यादा पैदावार देता है और दूसरा पौधा बीमारी से लड़ता है। दोनों को मिलाकर F1 बीज बनाया जाता है। जब आप इसे पहली साल बोते हैं तो ये बहुत शानदार दिखता है। सारे पौधे एक बराबर ऊंचाई के, एक जैसे फल, जबरदस्त चमक। किसान इसे देखकर ललचा जाता है। लेकिन यहीं पर धोखा है। प्रकृति का नियम है कि खच्चर कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह ये हाइब्रिड बीज एक तरह के जैविक खच्चर है। कंपनियां इनमें जेनेटिक लॉक लगा देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फसल के बीज को बचाकर अगली साल बोएंगे तो वो मेंडल के नियम के अनुसार बिखर जाएगा। खेत में कुछ पौधे बहुत लंबे होंगे, कुछ बहुत छोटे, कुछ में दाना ही नहीं लगेगा और पैदावार 60 से 70% गिर जाएगी। ये कोई कुदरती घटना नहीं है, ये एक व्यापारिक चाल है ताकि किसान मजबूर होकर हर साल दुकान पर जाए और अपनी गाढ़ी कमाई लुटा दे। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है जिसे समझना जरूरी है। हाइब्रिड बीज हमारे स्थानीय वातावरण के लिए नहीं बने होते। उन्हें जिंदा रहने के लिए भारी मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती है। यानी बीज कंपनी और दवाई कंपनी दोनों की मिलीभगत है। आप बीज खरीदते हैं तो साथ में बीमारी भी खरीदते हैं और फिर उस बीमारी को मारने के लिए उन्हीं की दवाई खरीदते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें किसान अभिमन्यु की तरह फंस चुका है। लेकिन आज हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका सीखेंगे। अब हम बात करेंगे समाधान की। समाधान है अपना बीज अपना राज। हमें वापस लौटना होगा सत्य बीज यानी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की तरफ। देसी या सुधरी हुई किस्में वे होती हैं जिनमें अपने माता पिता के गुण हजारों सालों तक सुरक्षित रहते हैं। इनका बीज आप 100 बार भी बोएंगे तो वो वैसा ही फल देगा। और सबसे बड़ी बात, ये किस्में आपकी मिट्टी, आपके पानी और आपकी हवा को पहचानती हैं। इनमें रोगों से लड़ने की नेचुरल ताकत होती है। तो चलिए अब हम एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं और सीखते हैं कि घर पर सुपर सीड कैसे बनाया जाए। बीज उत्पादन कोई साधारण खेती नहीं है, ये एक तपस्या है। इसके लिए आपको कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम है जमीन का चुनाव और उसकी तैयारी। बीज उत्पादन के लिए उस खेत को चुनें जो सबसे उपजाऊ हो और जहां पानी ना रुकता हो। याद रखें, एक कमजोर मां कभी स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए बीज वाले खेत में आम खेत से 20% ज्यादा पोषण होना चाहिए। रासायनिक खाद के बजाय आप वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत या अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मिट्टी में सल्फर और जिंक की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही वो तत्व हैं जो बीज की चमक और उसकी अंकुरण क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है आइसोलेशन डिस्टेंस यानी अलगाव की दूरी। ये बीज विज्ञान का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। खेत में फसलें 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड, जैसे गेहूं, धान, टमाटर। इनमें फूल के अंदर ही नर और मादा होते हैं और ये अपने आप में ही मिलन कर लेते हैं।
इनके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आप दूसरे खेत से 5 से 10 मीटर की दूरी रखकर भी बीज बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरह की फसलें होती हैं परपरागित, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड, जैसे मक्का, बाजरा, प्याज, मूली, गाजर, गोभी और कद्दू वर्गीय सथियां। इनमें खतरा बहुत बड़ा है। अगर आपके खेत में अच्छी किस्म की मक्का लगी है और पड़ोसी के खेत में हाइब्रिड या घटिया मक्का लगी है, तो हवा और मधुमक्खियां वहां का पराग लाकर आपके बीज को दूषित कर देंगी। आपका बीज देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से वो दोगला हो चुका होगा। इससे बचने के लिए आपको कम से कम 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर की दूरी रखनी होगी। अगर दूरी रखना संभव नहीं है, तो समय का अलगाव करें। अपनी फसल की बुवाई पड़ोसी से 25-30 दिन आगे या पीछे करें, ताकि जब आपके खेत में फूल आएं, तब पड़ोसी के खेत में फूल ना हो। ये एक चालाकी भरी तकनीक है जो बहुत काम आती है। तीसरा चरण है सिलेक्शन, यानी चुनाव। बीज बनाने के लिए हमें पूरे खेत की कटाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ वीरों को चुनना है। जब फसल में फूल आने शुरू हों, तब आप अपने खेत में एक लाल रिबन लेकर जाएं। उन पौधों को ढूंढें जो सबसे अलग और शानदार हैं। वो पौधा चुनें जिसका तना मोटा हो, जिसमें शाखाएं ज्यादा हों और जो सबसे पहले फला फूला हो। ध्यान रखें, कभी भी उन पौधों को ना चुनें जो बहुत लंबे हों, क्योंकि वो आंधी में गिर सकते हैं। और कभी भी उन पौधों को ना चुनें जो बहुत बौने हों। हमें मध्यम ऊंचाई के लेकिन गठीले पौधे चाहिए। जिस पौधे पर एक भी कीड़ा या बीमारी का लक्षण दिखे, उसे तुरंत रिजेक्ट कर दें। जो पौधे आपने रिबन बांधकर मार्क किए हैं, सिर्फ उन्हीं का बीज हम लेंगे। बाकी फसल को आप अनाज के रूप में बाजार में बेच दें। चौथा चरण है रोगिंग, यानी सफाई अभियान। ये सबसे निर्दयी चरण है। आपको अपने खेत का डॉक्टर और जल्लाद दोनों बनना पड़ेगा। पूरे खेत का निरीक्षण करें। अगर आपको कोई भी ऐसा पौधा दिखता है जो आपकी मुख्य किस्म से अलग है, जिसके पत्ते अलग हैं या जो बीमार है, उसे तुरंत जड़ से उखाड़ फेंकें। इसे खेत की मेड़ पर भी न डालें, बल्कि दूर ले जाकर गाड़ दें या जला दें। याद रखिए, एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी खराब कर देता है, वैसे ही एक बीमार पौधा आपके लाखों बीजों में वायरस भर सकता है। ये सफाई आपको 3 बार करनी है। पहली बार बुवाई के 20 दिन बाद, दूसरी बार फूल आने पर और तीसरी बार फसल पकने से ठीक पहले। पांचवा चरण है कटाई और बीज निकालना। यहाँ अनाज और सब्जियों का तरीका बिल्कुल अलग है। अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, धान, चना, मूंग में कटाई तब करें जब दाना पत्थर जैसा सख्त हो जाए। नमी का स्तर 10 से 12% होना चाहिए। दाने को दांत के नीचे दबाकर देखें, अगर कट की आवाज आए तो समझ लो फसल तैयार है। लेकिन सब्जियों, खासकर टमाटर, बैंगन, खीरा और मिर्च में विज्ञान अलग है। इन फसलों में हम फल को खाते कच्चा है, लेकिन बीज बनाने के लिए हमें फल को सड़ाना पड़ता है। टमाटर या बैंगन को पौधे पर तब तक लगा रहने दें जब तक वो पूरी तरह पक कर लाल या पीला ना हो जाए, यहां तक कि वो पिचकने लगे। अब मैं आपको टमाटर और खीरे के बीज निकालने की फर्मेंटेशन विधि बताता हूं, जो दुनिया की सबसे बेस्ट विधि है। सबसे पहले पके हुए फलों को तोड़ें और उन्हें प्लास्टिक की बाल्टी में मसल लें। इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। अब इस लुगदी को ढक्कन लगाकर 24 से 48 घंटे के लिए छाया में रख दें। इसमें खमीर यानी फर्मेंटेशन होगा। एक सफेद रंग की फफूंद ऊपर आ जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि टमाटर के बीज के ऊपर एक चिकनी जेली जैसी परत होती है जो उसे उगने से रोकती है। फर्मेंटेशन उस परत को खा जाता है। 2 दिन बाद बाल्टी में ढेर सारा पानी डालें और लकड़ी से हिलाएं। आप देखेंगे कि अच्छे और भारी बीज बाल्टी की तली में बैठ जाएंगे और सड़ी हुई गूदा और खराब हल्के बीज ऊपर तैरने लगेंगे। ऊपर का गंदा पानी फेंक दें और नीचे बैठे बीजों को साफ पानी से 3-4 बार धो लें। ये जो बीज आपको मिला है, ये सोने से भी कीमती है। छठा चरण है सुखाना। ये सबसे नाजुक मोड़ है। गीले बीज को कभी भी सीधी धूप में न रखें। दोपहर की तेज धूप और अल्ट्रावायलेट किरणें बीज के भ्रूण यानी एम्ब्रियो को मार देती हैं। बीज को हमेशा सुबह की मीठी धूप में या छायादार हवादार जगह पर सुखाएं। बीजों को कपड़े या टाट पर फैलाएं, प्लास्टिक पर नहीं, क्योंकि प्लास्टिक पसीना छोड़ता है जिससे फफूंद लग सकती है। बीजों को तब तक सुखाएं जब तक उनकी नमी 8% तक ना आ जाए। बीज सूखा है या नहीं, इसे जांचने का एक देसी नमक वाला टेस्ट बताता हूं। एक कांच की सूखी बोतल लें, उसमें अपने सुखाए हुए बीज भरें और साथ में 1 चम्मच एकदम सूखा नमक डाल दें। ढक्कन बंद करके 24 घंटे के लिए रख दें।
अगर 24 घंटे बाद नमक गीला हो जाए या बोतल की दीवारों पर पानी की बूंदें दिखें, तो समझ लीजिए बीज अभी भी गीला है, उसे और सुखाने की जरूरत है। अगर नमक सूखा रहे तो बीज भंडारण के लिए तैयार है। 7वां और आखिरी चरण है भंडारण यानी स्टोरेज। बीज बन गया, लेकिन उसे अगले 6 महीने या 1 साल तक जिंदा रखना है। बीज एक जीवित जीव है, वो सांस लेता है। अगर उसे नमी मिली तो वो सांस तेज लेगा और अपनी ऊर्जा खत्म कर देगा या सड़ जाएगा। भंडारण के लिए हमारे पूर्वजों के तरीके आज भी विज्ञान से आगे हैं। सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी के बर्तन या गागर, लेकिन आज के समय में आप स्टील की टंकी या अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, अगर देश का हर किसान अपना बीज खुद बनाने लगे तो विदेशी कंपनियों के अरबों रुपयों का साम्राज्य ढह जाएगा। हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारे गांव में रहेगा, हमारी जैव विविधता बचेगी, हमारे खाने में स्वाद और पोषण वापस आएगा। ये एक पवित्र कार्य है। एआई खेती आपसे निवेदन करता है कि इस साल कम से कम एक फसल, चाहे वो गेहूं हो, धान हो या कोई सब्जी, उसका बीज बाजार से ना खरीदे, अपने घर पर बनाने की कोशिश करें। शुरुआत छोटे से करें, लेकिन करें जरूर। ये ज्ञान जो आज हमने आपको दिया है, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। ये हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा और आधुनिक विज्ञान का संगम है। इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें। इसे हर उस किसान के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें जो खेती को घाटे का सौदा मानता है। उसे बताएं कि घाटा खेती में नहीं, हमारी आदतों में है। जब हम बदलेंगे तो खेती बदलेगी, और जब खेती बदलेगी तो देश बदलेगा। अगर आपके मन में बीज बनाने को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम हर सवाल का जवाब देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। एआई खेती चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में खाद बनाने के ऐसे तरीके लाएंगे जो यूरिया और डीएपी की छुट्टी कर देंगे। तब तक के लिए अपने खेत की मिट्टी को प्रणाम करें, अपने बीज की पूजा करें। आप अन्नदाता हैं, आप विधाता हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।